नमस्कार श्रोताओं, मैं निधि नागर हाजिर हूँ उर्वशी का 10वां भाग लेकर। लेखिका श्रीमती शिल्पा मेहता। अब तक आपने सुना कि रंजीत का दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया था, पर किसी प्रकार उसकी जान बच जाती है। उर्वशी को मोनिका पर शक था, पर कोई सबूत नहीं। अब आगे कहते हैं ना, चालाक से चालाक मुजरिम भी अपने पीछे कुछ सुराग छोड़ ही देता है। वही मोनिका के साथ भी हुआ। एक दिन उर्वशी को अपने घर फ़ोन करना था, सो उसने जैसे ही अपने कमरे का रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से उसे मोनिका और किसी आदमी की आवाज़ सुनाई दी। दरअसल घर में एक ही कनेक्शन से 2 फ़ोन मोनिका और उर्वशी के कमरों में थे। मोनिका ने जब फ़ोन किया तब उर्वशी रसोई में थी, सो उसने ट्रक के ड्राइवर को फ़ोन मिला लिया। उस समय उन्हीं दोनों के बीच की बात उर्वशी ने सुन ली। ड्राइवर मोनिका से और पैसे मांग रहा था और ना देने पर सब सच बताने की धमकी दे रहा था। ये बात सुनकर उर्वशी के तो हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसने बड़ी सावधानी से उनकी बातें सुनी, फिर खुद को सामान्य करके उसने रिसीवर वापस रख दिया, जिससे किसी को कुछ पता न चल पाए। फिर वो दोबारा रसोई में जाकर काम करने लगी। मोनिका को पता ही नहीं चला कि अब उर्वशी भी उसका राज जानती है। उस दिन जब उर्वशी की माँ रंजीत का हालचाल लेने घर आई तो उर्वशी ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। ये सुनकर प्रीतो जी का तो दिल ही बैठ गया, पर हिम्मत करके उन्होंने उर्वशी को सावधान रहने को कहा। फिर वो जल्द ही घर चली गई। अपने घर पहुंचकर उन्होंने सबको एक साथ हॉल में बुलाकर उर्वशी द्वारा बताई सब बातें बताईं, जिसे सुनकर हर कोई स्तब्ध था। खैर, अब बात थी उस ड्राइवर को ढूंढने की और सच्चाई सबके सामने लाने की। बिना सबूत ना तो मैना देवी और ना ही रंजीत उनकी कई बातों पर यकीन करते। अब सोढ़ी जी के छोटे बेटे का दोस्त काम आया। वो MTNL में काम करता था। सब ने उससे मिन्नतें करके मैना देवी के घर के फ़ोन को टैप कराने की बात की और वो आखिर मान भी गया। अब फ़ोन टैप होने शुरू हो गए थे और आखिरकार उन्हें जो सबूत चाहिए थे वो मिल गए। उन्होंने जब ड्राइवर को पकड़ने के लिए आदमी भेजे तो ये भनक मोनिका को लग गई और उसने उनसे पहले ड्राइवर तक पहुंचकर उसे ख़त्म कर दिया। जब सोढ़ी जी के आदमी वहां पहुंचे तो ड्राइवर मर चुका था और यही वो आखिरी कड़ी थी जिसे मुलजिम तक पहुंचा जा सकता था।